11 जुलाई 2023 का वो दिन जब एक बच्ची का शव उसके आंगन में पड़ा हुआ था और उसके गले पर एक निशान थी, उसके पेट पर एक निशान था। लोग काफी चर्चा कर रहे थे, लोग सोच रहे थे कि आखिर इस बच्ची जिसकी उम्र महज 10 साल है, जिसका नाम शिवानी कुमारी है, आखिर इसके साथ क्या हुआ। लोगों के बीच ये चर्चा हो जाता, अलग अलग बातें सामने आ रही थी। एक बात जो सामने आती है कि शिवानी की जो मां है पूनम देवी, उसका किसी के साथ अवैध संबंध था। क्या उस संबंध के वजह से तो ये हत्या नहीं हुई है? बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। चलिए आइए आज आपको इस पूरी घटनाक्रम को विस्तार से समझाते हैं। आइए आज आपको इस सच्ची घटना से रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शुभम कुमार। आज ये जो सच्ची घटना है वो बिहार प्रदेश के अररिया जिले से एक थाना लगता है नरपतगंज। नरपतगंज से सटा हुआ एक गांव है जिसका नाम है रामघाट कोसकापुर। ये जो घटना है, ये घटना कई साल पूर्व पनपना शुरू कर चुका था, जब पूनम देवी के दरवाजे पर एक व्यक्ति जिसका नाम रुपेश सिंह है, जो पढ़ाने आया करता था। और पढ़ाने के क्रम में जो पूनम देवी है, उनके 3 बच्चों को वो पढ़ाता था। उसी क्रम में पूनम देवी से उसे प्यार हो जाता है। अब पूनम देवी से अगर प्यार हो जाता है तो उनके घर पे के सामने पढ़ाने आया करता था, तो उसके घर भी आना जाना होता था। ये संबंध तो समाज से छुपा हुआ था, उनके परिवारों से छुपा हुआ था, लेकिन ये संबंध 22 जून 2023 को परिवार के एक व्यक्ति जिसका नाम शिवानी कुमारी है, जो कि पूनम देवी की पुत्री है, वो ये सारी चीजों को देख लेती है। तो पूनम देवी की जो पुत्री है शिवानी कुमारी, वो कहती है कि हम पापा को बता देंगे, यानी जो उसके पिता है चंदन सिंह को वो बता देगी। वो कहती है अपने माता से। तो माता उसको डराती धमकाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे पास गलत तरीके से संबंध बनाने आया था, हम जाके कल पुलिस कंप्लेन करेंगे, तुम पापा को कुछ नहीं बताएगी, नहीं बताई तो हम जान से तुम्हें मार देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें उसको बोलती है। तो बच्ची डर और सहम जाती है और वो कुछ भी नहीं बताती है। अगले दिन वो जो है अपने पति को खबर करती है। उसके पति जो है शहर से बाहर रहते थे, पंजाब दिल्ली में रहकर कमाया करते थे। वो पति को सूचना देती है कि मेरे साथ रात में ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ है। उसके पति कहते हैं कि जाओ तुम ऐसा करो कि थाने में आवेदन दो। थाने में आवेदन दिया जाता है। 23 या 24 जून को जाकर वो थाने में आवेदन देती है, लेकिन प्रशासन इस पे जब अनुसंधान किया जाता है तो पता चलता है कि पूर्व में भी इनका उनके साथ नाजायज संबंध रहा है, जिसकी की पंचायती भी हुई है। पंचायत, गांव समाज में पंचायत होता है, पंचायती भी हुई है, तो इसका कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्रशासन इस केस को लेने से मना कर देता है या केस नहीं होता है। फिर उसके बाद जो है जो पूनम देवी है वो जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है। वहां से जो है आवेदन किया जाता है, लेकिन कोर्ट अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा था। लेकिन रात होता है 10 जुलाई 2023 का और शाम का समय होता है। पूनम देवी हटिया जाती है। उसके दिमाग में क्या ऐसी कुछ बातें पनप रही थी, वो हटिया जाती है और वहां से मछली खरीद कर लाती है और उसके साथ एक कीटनाशक का दवाई भी लेकर आती है। तो मछली जो है बनाया जाता है, परिवार के सारे लोग खाते हैं और इसी मछली में जो है कीटनाशक का दवाई मिलाकर शिवानी कुमारी को खिला दिया जाता है। शिवानी कुमारी सोती है और उसके बाद बेसुध हो जाती है। उसके बाद शिवानी की जो मां है पूनम देवी, वो 10 जुलाई रात के 10-11 बजे उसकी हत्या कर अपने ही घर के पीछे जो मकई का भूसी रखा होता, जलावन रखा होता, उसमें फेंक देती है और सुबह उठकर नाटक करने लगती है कि मेरी बेटी गायब हो गई है, मेरी बेटी को जो रुपेश सिंह है, जो उसका प्रेमी है, उसने किडनैप कर लिया है। ऐसी चर्चाएं गांव में फैला देती है वो पूनम देवी। लोग भी हताश हो जाते कि हाँ सही में ऐसी कोई घटना तो नहीं हो गई। लोग खोजने लगते हैं, पूरा गांव में एकदम गमगीन माहौल हो जाता है कि बच्ची कहाँ गायब हो गई। लोग खोज रहे थे, परिवार के सारे लोग खोज रहे थे, लेकिन घटना क्या थी वो तो मैंने आपको अभी बताया। फिर जो पूनम देवी है, शाम के समय वो कहती है कि मेरे ऊपर देवी आ गया है। जो भी गांव के लोग होंगे उनको पता होगा कि देवी देवता लोगों के ऊपर आता है।
तो वो कहती है कि मेरे ऊपर देवी आ गया है, हम बताते हैं कि कहाँ है वो बच्ची, जाइए पीछे, घर के पीछे में जाइए, वहां पर बच्ची का शव रखा हुआ है, आप लेके आइए वहां से। परिवार के लोग जाते हैं और बच्ची का शव उठाकर लेकर आते हैं। और शव को उठा के जब लाया जाता तो उसका गला कटा हुआ था, उसके पेट पे चाकू के निशान थे। आखिर सब लोग परेशान हो जाते, प्रशासन को खबर किया जाता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। प्रशासन के लोग भी आते हैं और पूरे खोजबीन किया जा रहा है कि आखिर क्या हुआ घटना। पुलिस भी अपने तरीके से अनुसंधान में लगी कि आखिर क्या हो गया ये घटना, कैसे हो गया घटना। फिर जाकर एक व्यक्ति जिसका कि इसमें नाम आता है, जिसका नाम है अंजलि देवी, जो कि शिवानी की मामी है, वो पूरे घटनाक्रम पर से पर्दा उठाती है कि आखिर उससे जब सख्ती से प्रशासन पूछती है तब वो बताती है कि आखिर क्या हुआ था घटना। तब वो बताती है कि 10 जुलाई की रात जो है उसकी माता ने ही इसकी हत्या कर दी है और हत्या करके सबको फेंक दिया था और बहानेबाजी कर रही थी कि नहीं, उसको किसी और ने, रूपेश सिंह ने मारा है। अब एक चीज ध्यान देने योग्य बात है, घटना तो आपने पूरी समझ ली कि घटना किसने किया। फिर प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई करना शुरू कर देती है। प्रशासन ने अपने कब्जे में जो है पूनम देवी है उसको ले लेती है। उसके जो पति है वो भी बार बार प्रशासन पे भी आरोप लगा रहे होते हैं कि नहीं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी की ही हत्या हुई है, मेरी पत्नी को ही अरेस्ट करके रखा गया, उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है, उसे नशे की सुई दी जा रही है, उससे जबरदस्ती ये कहवाया जा रहा है कि तुम ही हत्या की हो। लेकिन जब इस पूरी घटना पर से जब उसकी मामी ही अंजलि देवी पूरा घटनाक्रम को बताती है, जैसा मैंने भी आपको बताया, तो थोड़ी देर के लिए सारे समाज के लोग सन्न हो जाते हैं कि एक माता, आप जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में बताया जाता है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। जो माता होती है उसके बच्चों, उनके बच्चों के लिए उनका प्रेम अटूट होता है, उनका प्रेम जो है निस्वार्थ होता है। लेकिन माँ अपनी एक बेटी की इस तरीके से हत्या कर देना, ये लोग समाज में किस तरीके से लोगों की मानसिकता हो गई है। क्या एक प्रेमी के लिए, उसका एक बसा बसाया हुआ परिवार था, जो पूनम देवी है, जिनके पति का नाम चंदन सिंह है, उनके 3 बच्चे थे, दो बेटा और एक बेटी थी, जिस बेटी की हत्या कर देती है पूनम देवी। सोचिए समाज में किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, अवैध संबंध के लिए क्या कुछ नहीं कर दिया जा रहा है। हमें और आपको समझना होगा कि ये जो संबंध है ये बहुत ज्यादा समय तक चलता नहीं है, लेकिन इन संबंध के चलते क्या कुछ नहीं हो जाता है। आज ये कहानी भले ही समाज को शर्मसार करता हो, लोग सुनेंगे, उस गांव के लोग सुनेंगे तो उन गांव के लोगों को खराब लगेगा कि आखिर एक माँ ने क्या कर दिया। लेकिन हमें इससे सीख लेनी चाहिए। हम किसी को डरा नहीं रहे, हम किसी को धमका नहीं रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि गलत संबंध आज क्या कुछ नहीं उजाड़ देता है। बाकी इस कहानी से बहुत सारे लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे होंगे तो उनके सीखने के लिए मिलेगा कि परिवार आपका होता है, बच्चे आपके होते हैं, संबंध आपका होता है। ऐसी गलतियों से आपका परिवार उजड़ जाता है। गलतियां करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, उन चीजों को भुगतना पड़ेगा। आज की ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय हिंद।